मेहनत, भाग्य और शिव का रहस्य। क्यों कुछ लोग सब कुछ पाकर भी खाली हैं? क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है कि आखिर मेरी मेहनत में कमी कहाँ है? क्यों कोई इंसान दिन रात मेहनत करके भी वहीं का वहीं रह जाता है और कोई बिना ज्यादा संघर्ष के सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है? क्या सच में यह सिर्फ किस्मत है? क्या सब कुछ पहले से लिखा हुआ है? क्या ग्रह नक्षत्र हमारे जीवन का फैसला करते हैं? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि हम पूरी जिंदगी गलत दरवाजा खटखटाते रहते हैं? रुकिए, क्योंकि इस वीडियो में हम किसी एक व्यक्ति की नहीं, हम सबकी कहानी सुनने वाले हैं। हो सकता है इस कहानी में आपको अपना चेहरा दिखाई दे। कल्पना कीजिए, एक लड़का जिसकी आंखों में करोड़ों के सपने हैं। वह सोचता है, एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। वह पढ़ता है, मेहनत करता है, लोगों की बातें सुनता है, कभी नौकरी, कभी बिजनेस, कभी नया सपना, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ टूट जाता है। साल गुजर जाते हैं लेकिन मंजिल नहीं आती। फिर एक दिन कोई उससे कहता है, तुम्हारी कुंडली में दोष है। दूसरा कहता है, शनि भारी है। तीसरा कहता है, राहु रोक रहा है। चौथा कहता है, यह पूजा कर लो, सब ठीक हो जाएगा। और यहीं से उसकी तलाश शुरू होती है। वह एक ज्योतिषी के पास जाता है। ज्योतिषी उसकी कुंडली देखता है और कहता है, तुम्हारे अंदर बहुत बड़ा बनने की आग है, लेकिन रास्ता सीधा नहीं है। सुनने में कितना सुकून मिलता है ना? आखिर किसी ने तो कहा कि मेरे अंदर कुछ बड़ा है, लेकिन यहीं एक सवाल पैदा होता है, अगर सचमुच बड़ा लिखा है तो अभी तक मिला क्यों नहीं? क्या ग्रह मेहनत से भी ज्यादा ताकतवर है, या हम ग्रहों को समझने में ही गलती कर रहे हैं? यहीं पर बहुत से लोग दो रास्तों में बंट जाते हैं। पहला, हर समस्या का कारण ग्रहों को मान लेते हैं। दूसरा, ज्योतिष को पूरी तरह झूठ कहकर छोड़ देते हैं। लेकिन क्या जीवन सचमुच इतना आसान है कि उसका उत्तर सिर्फ हां या ना में मिल जाए? शायद नहीं। सनातन परंपरा हमेशा एक बात कहती है, पुरुषार्थ भी है, प्रारब्ध भी है और ईश्वर भी है। इन तीनों को समझे बिना जीवन की पहेली पूरी नहीं होती। अब जरा अपने जीवन को देखिए। कितनी बार ऐसा हुआ कि आपने पूरी ईमानदारी से मेहनत की, लेकिन परिणाम नहीं मिला? और कितनी बार आपने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जिसे सब कुछ बहुत आसानी से मिल गया? उस समय दिल के अंदर एक आवाज उठती है, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों? अगर आपके मन में भी कभी यह प्रश्न उठा है तो विश्वास मानिए, आप अकेले नहीं हैं। युगों से मनुष्य यही प्रश्न पूछता आया है और शायद इसी प्रश्न ने ज्योतिष को जन्म दिया, इसी प्रश्न ने साधना को जन्म दिया और इसी प्रश्न ने मनुष्य को भगवान तक पहुंचाया। लेकिन क्या सचमुच ज्योतिष हर प्रश्न का उत्तर दे सकता है? और अगर सारे उपाय करने के बाद भी जीवन वैसा ही रहे तो फिर इंसान कहां जाए? यहीं से हमारी पूरी कहानी बदलने वाली है, क्योंकि अगले भाग में हम जानेंगे ज्योतिष की सबसे बड़ी सीमा क्या है और क्यों कभी कभी भगवान हमें उस रास्ते पर ले जाते हैं जहां कोई ग्रह, कोई उपाय और कोई भविष्यवाणी भी साथ नहीं चलती। शायद वहीं से शिव का द्वार खुलता है। क्या ज्योतिष सब कुछ बता सकता है, या उसकी भी एक सीमा है? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं, ज्योतिष भी हर सवाल का जवाब नहीं देता? क्या हो अगर कुंडली सही हो, ज्योतिषी विद्वान हो, उपाय भी पूरे किए जाए, फिर भी जीवन न बदले? तो गलती कहां है, ज्योतिष में, आप में, या फिर हम कुछ ऐसा खोज रहे हैं जो वहां लिखा ही नहीं? आज की कहानी यहीं से शुरू होती है। भारत में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने कभी न कभी अपने भविष्य के बारे में जानने की इच्छा न की हो। मेरी नौकरी कब लगेगी? शादी कब होगी? करोड़पति कब बनूंगा? क्या विदेश जाऊंगा? क्या मेरे भाग्य में बड़ा नाम लिखा है? ये सवाल नए नहीं हैं। हजारों वर्षों से इंसान इन्हीं सवालों के जवाब खोज रहा है और इन्हीं सवालों के बीच ज्योतिष एक मार्गदर्शक बनकर सामने आया। लेकिन यहीं सबसे बड़ी गलती शुरू होती है। हम मार्गदर्शक को मंजिल समझ लेते हैं। कल्पना कीजिए, आपके हाथ में एक नक्शा है। नक्शा बता सकता है कहां पहाड़ है, कहां नदी है, कहां जंगल है, लेकिन चलना किसे पड़ेगा? आपको। अगर कोई व्यक्ति नक्शा हाथ में लेकर घर में ही बैठा रहे तो क्या वह कभी मंजिल तक पहुंच पाएगा? नहीं। ठीक वैसे ही बहुत से लोग कुंडली को जीवन का निर्णय पत्र समझ लेते हैं, जबकि कई परंपराओं में इसे संकेत पत्र माना गया है। यही कारण है कि दो लोगों की कुंडली में मिलते जुलते योग होने पर भी उनका जीवन बिल्कुल अलग हो सकता है। क्यों? क्योंकि निर्णय अलग हैं, संस्कार अलग हैं, परिस्थितियां अलग हैं और सबसे बड़ी बात, पुरुषार्थ अलग है। लेकिन अब एक और सवाल उठता है, अगर पुरुषार्थ ही सब कुछ है तो फिर इतने अच्छे लोग भी संघर्ष क्यों करते हैं?
इतने ईमानदार लोग दुखी क्यों रहते हैं? और कुछ लोग बिना ज्यादा प्रयास के इतना सब कैसे पा लेते हैं? यहीं से हम पहुंचते हैं कर्म के सिद्धांत तक। सनातन दर्शन कहता है, हर परिणाम केवल आज के कर्मों का फल नहीं होता। कुछ कर्म अभी बन रहे हैं और कुछ पहले से साथ चले आ रहे हैं। इसीलिए हर संघर्ष सज्जा नहीं होता और हर सफलता योग्यता का प्रमाण भी नहीं होती। लेकिन ध्यान रखिए, यही सबसे बड़ा भ्रम पैदा होता है। कुछ लोग कहते हैं सब कर्मों का खेल है और फिर मेहनत करना छोड़ देते हैं। कुछ कहते हैं सब मेहनत से होता है और जीवन के उन रहस्यों को नजरअंदाज कर देते हैं जो उनके नियंत्रण में नहीं। सच शायद इन दोनों के बीच कहीं खड़ा है। अब जरा सोचिए, अगर कोई व्यक्ति हर सोमवार व्रत रखे, हर गुरुवार दान करे, हर मंदिर जाए, हर उपाय करे और फिर भी उसके जीवन में कोई बदलाव न आए, तो क्या इसका मतलब भगवान ने उसकी प्रार्थना नहीं सुनी या वह कुछ ऐसा मांग रहा था जो उसके लिए सही ही नहीं था? यहीं पूरी कहानी एक नया मोड़ लेती है। इतिहास गवाह है, कई ऐसे संत हुए जिन्होंने भगवान को पाया लेकिन कभी धन नहीं मांगा, और कई ऐसे राजा हुए जिनके पास सब कुछ था लेकिन भीतर शांति नहीं थी। तो फिर असली समृद्धि क्या है? धन, पद, प्रसिद्धि या कुछ और? यही प्रश्न हमें एक ऐसे द्वार तक ले जाता है जहां ज्योतिष समाप्त नहीं होता, लेकिन उससे भी आगे एक और मार्ग शुरू होता है। सनातन परंपरा में एक वाक्य बार बार सुनने को मिलता है, जब सारे द्वार बंद हो जाएं, तब महादेव का द्वार खुला रहता है। लेकिन क्या यह केवल एक भावनात्मक बात है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? क्या सच में एक साधारण सा जल अर्पण, एक पार्थिव शिवलिंग या कुछ मिनट का सच्चा समर्पण मनुष्य का जीवन बदल सकता है, या बदलता कुछ और है जिसे हम समझ ही नहीं पाते? यही रहस्य अगले भाग में खुलने वाला है। कहते हैं जब जीवन में कोई रास्ता न बचे तब शिव का स्मरण करो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आखिर ऐसा क्यों कहा गया? क्यों हर देवता की आराधना अपनी जगह है लेकिन संकट की अंतिम घड़ी में लोग महादेव का नाम लेते हैं? क्या इसके पीछे कोई रहस्य है या यह केवल आस्था की बात है? आइए एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति है, उसने जीवन में सब कुछ करके देख लिया, दिन रात मेहनत की, नौकरी बदली, व्यापार किया, लोगों की सलाह मानी, ज्योतिषियों के बताए उपाय किए, रत्न पहने, दान किया, पूजा की, लेकिन अंदर का खालीपन वैसा का वैसा ही रहा। उसके मन में एक ही सवाल था, अब क्या करूं? शायद आपने भी कभी यह सवाल खुद से पूछा होगा। सनातन परंपरा में एक बहुत सुंदर बात कही गई है। महादेव को आशुतोष कहा गया है, अर्थात जो सच्चे भाव से जल्दी प्रसन्न हो जाए। ध्यान दीजिए, यहां कहीं नहीं लिखा कि उन्हें सोना चाहिए, चांदी चाहिए, महंगे वस्त्र चाहिए, भव्य मंदिर चाहिए। शिव भाव के भूखे बताए गए हैं। यही कारण है कि कोई हिमालय की गुफा में बैठकर उन्हें पा लेता है और कोई अपने घर के एक छोटे से कोने में। लेकिन यहीं एक बात समझना बहुत जरूरी है। अक्सर लोग सोचते हैं मैंने शिवजी पर जल चढ़ाया, अब मेरी सारी समस्याएं समाप्त हो जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वे निराश हो जाते हैं। पर क्या शिव भक्ति का अर्थ सिर्फ अपनी इच्छाएं पूरी करवाना है या कुछ और? शास्त्रों में भगवान शिव को संहार का देवता कहा गया है, लेकिन वे केवल संसार का संहार नहीं करते, वे अहंकार का संहार करते हैं, भय का संहार करते हैं, मोह का संहार करते हैं और सबसे बड़ा अज्ञान का संहार करते हैं। कभी कभी हम जिस समस्या को हटाना चाहते हैं, शिव उससे पहले हमारे भीतर उस समस्या की जड़ को हटाना शुरू करते हैं, और यही प्रक्रिया हमें कठिन लगती है। सोचिए, अगर किसी पेड़ की केवल शाखाएं काट दी जाए तो क्या वह दोबारा नहीं उगेगा? जरूर उगेगा, लेकिन अगर उसकी जड़ ही बदल दी जाए तो पूरा वृक्ष बदल जाता है। महादेव अक्सर जड़ पर काम करते हैं, इसलिए उनका आशीर्वाद हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार नहीं बल्कि हमारे कल्याण के अनुसार मिलता है। और यहीं पर ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। वे कहते हैं भगवान ने मेरी नहीं सुनी, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि शायद भगवान
उन्हें कुछ और सिखाना चाहते थे। कभी कभी जो चीज हम मांग रहे होते हैं वह हमारे लिए सही नहीं होती, और जो हमें मिल रही होती है उसका अर्थ हमें बहुत बाद में समझ आता है। इसीलिए जब भी शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित करें तो केवल यह मत कहिए, मुझे पैसा दे दीजिए, मेरा काम बना दीजिए। एक बार, बस एक बार पूरे साक्षी भाव से कहिए, हे महादेव, जो मेरे लिए उचित हो। वही मुझे स्वीकार करने की बुद्धि दीजिए और उसे पाने का साहस भी। विश्वास मानिए, यह प्रार्थना मनुष्य को भीतर से बदलना शुरू कर देती है। लेकिन क्या सिर्फ जल चढ़ा देने से जीवन बदल जाता है, या उस जल के पीछे छिपा भाव वास्तविक परिवर्तन लाता है? और आखिर पार्थिव शिवलिंग को इतना विशेष क्यों माना गया है? क्या इसका उल्लेख केवल लोकमान्यता में है, या पुराणों में भी इसके गहरे संकेत मिलते हैं? यही रहस्य अगले भाग में खुलने वाला है। पार्ट 4 में हम जानेंगे, एक मुट्ठी मिट्टी से बना शिवलिंग कैसे करोड़ों की पूजा से भी अधिक प्रभावशाली माना गया, और क्यों स्वयं भगवान शिव ने इसे कलयुग के लिए सबसे सरल साधना बताया गया है। पिछले भाग में हमने एक बात समझी, महादेव को केवल इच्छाएं सुनाने नहीं बल्कि स्वयं को समर्पित करने की परंपरा है। लेकिन अब एक और प्रश्न सामने आता है, अगर भगवान शिव भाव के भूखे हैं तो फिर इतने विशाल मंदिर, इतने भव्य अभिषेक, इतनी बड़ी बड़ी पूजाएं, और दूसरी ओर एक साधारण इंसान जो केवल मिट्टी का एक छोटा सा शिवलिंग बनाकर पूजा करता है, क्या दोनों की प्रार्थना एक जैसी हो सकती है? सनातन परंपरा कहती है हां, हो सकती है, क्योंकि महादेव के लिए सबसे मूल्यवान वस्तु सामग्री नहीं, भाव है। इसीलिए हमारी परंपराओं में पार्थिव शिवलिंग का विशेष महत्व बताया गया है। पार्थिव अर्थात पृथ्वी से बना हुआ, मिट्टी से बना हुआ, वही मिट्टी जिससे हमारा शरीर बना है। जरा इस प्रतीक को समझिए, जब कोई व्यक्ति अपने ही हाथों से मिट्टी उठाता है, उसे आकार देता है और उसे शिव स्वरूप मानकर पूजता है, तो वह केवल एक शिवलिंग नहीं बना रहा होता, वह अपने अहंकार को भी आकार दे रहा होता है, और फिर उसी अहंकार को महादेव के चरणों में समर्पित कर देता है। यही इस साधना का सबसे सुंदर पक्ष है। धार्मिक ग्रंथों और लोक परंपराओं में पार्थिव शिवलिंग की पूजा का उल्लेख मिलता है। भक्तों का विश्वास है कि यह साधना मन को विनम्र बनाती है, एकाग्रता बढ़ाती है और ईश्वर के साथ संबंध को गहरा करती है। लेकिन यहां एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, अगर कोई व्यक्ति सिर्फ इस सोच से पूजा करे, मैंने मिट्टी का शिवलिंग बनाया है, अब कल से मेरी सारी समस्याएं समाप्त हो जानी चाहिए, तो शायद वह इस साधना का अर्थ ही नहीं समझ पाया। महादेव व्यापार नहीं करते, वे परिवर्तन सिखाते हैं। सोचिए, एक किसान बीज बोता है, क्या अगले दिन फसल उग जाती है? नहीं, वह रोज पानी देता है, धैर्य रखता है, प्रतीक्षा करता है, और फिर एक दिन वही छोटा सा बीज विशाल वृक्ष बन जाता है। भक्ति भी कुछ ऐसी ही है। हर दिन थोड़ा थोड़ा मन बदलता है, दृष्टि बदलती है, निर्णय बदलते हैं, और जब निर्णय बदलते हैं तभी जीवन भी बदलना शुरू होता है। शायद इसीलिए कई संत कहा करते थे, शिव की पूजा सबसे पहले तुम्हारे भीतर के शिव को जगाने की साधना है। अब जरा अपने जीवन पर लौटिए। हो सकता है आप इस समय किसी कठिन दौर से गुजर रहे हों। हो सकता है आपने बहुत मेहनत की हो लेकिन परिणाम न मिले हों। हो सकता है आपके मन में भी कभी यह प्रश्न उठा हो, क्या भगवान सच में मेरी सुन रहे हैं? अगर ऐसा है तो अगली बार जब भी शिवलिंग पर जल अर्पित करें, एक क्षण के लिए अपनी सारी चिंताएं छोड़ दीजिए। बस इतना कहिए, हे महादेव, मुझे वही दीजिए जो मेरे लिए कल्याणकारी हो, और उसे स्वीकार करने की शक्ति भी दीजिए। कहते हैं यहीं से भक्ति की शुरुआत होती है, और शायद यहीं से मनुष्य का वास्तविक परिवर्तन भी। लेकिन एक प्रश्न अभी भी बाकी है, अगर भगवान भाव देखते हैं तो फिर कुछ लोगों का जीवन अचानक क्यों बदल जाता है, और कुछ लोग वर्षों तक प्रतीक्षा ही करते रह जाते हैं? क्या इसका उत्तर कर्म में छिपा है, या समय में, या उस रहस्य में जिसे सनातन परंपरा अनुग्रह कहती है? यही रहस्य अगले भाग में खुलने वाला है। क्या आपने कभी सोचा है, दो लोग एक ही मंदिर में जाते हैं, एक ही शिवलिंग पर एक ही लोटा जल चढ़ाते हैं, दोनों की प्रार्थना भी लगभग एक जैसी होती है, लेकिन कुछ समय बाद एक व्यक्ति का जीवन बदलने लगता है और दूसरा वहीं का वहीं रह जाता है। आखिर ऐसा क्यों? क्या भगवान किसी के साथ पक्षपात करते हैं, या
हम भगवान की कृपा का अर्थ ही ठीक से नहीं समझ पाए। सनातन दर्शन एक बहुत सुंदर बात कहता है, ईश्वर किसी का भाग्य नहीं लिखते, वे मनुष्य को सही दिशा में चलने की शक्ति देते हैं। जरा इस बात को महसूस कीजिए, अगर एक किसान उपजाऊ खेत में भी बीज न बोए तो क्या फसल उग जाएगी? नहीं। और अगर दूसरा किसान पत्थरों वाली जमीन में भी धैर्य से मेहनत करता रहे तो एक दिन वहां भी हरियाली दिखाई देने लगती है। यही पुरुषार्थ है। लेकिन एक और सत्य है, कई बार दोनों किसान समान मेहनत करते हैं, फिर भी एक की फसल पर समय पर वर्षा होती है और दूसरे की फसल सूख जाती है। यहीं से मनुष्य भाग्य शब्द का प्रयोग करता है। लेकिन सनातन हमें निराश होना नहीं सिखाता। वह कहता है, कर्म करते रहो, फल का समय हमेशा तुम्हारे हाथ में नहीं होता। शायद यही कारण है कि महाभारत में भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से युद्ध करने को कहा। उन्होंने ये नहीं कहा कि सब कुछ मैं कर दूंगा, उन्होंने कहा तुम अपना धर्म निभाओ। यही बात महादेव की साधना भी सिखाती है। शिव चमत्कार दिखाने नहीं आते, वे मनुष्य को इतना मजबूत बना देते हैं कि वह अपने जीवन का सबसे कठिन संघर्ष भी पार कर सके। और विश्वास मानिए, कई बार यही सबसे बड़ा चमत्कार होता है। हम अक्सर प्रार्थना करते हैं, भगवान मेरी राह आसान कर दीजिए, लेकिन शायद महादेव कहते हैं, मैं तुम्हें इतना मजबूत बना दूंगा कि कठिन राह भी आसान लगने लगे। यही कृपा है। कृपा का अर्थ हर इच्छा पूरी होना नहीं है। कृपा का अर्थ है सही समय पर सही बुद्धि मिलना, गलत लोगों से बच जाना, अहंकार से दूर रहना, हार के बाद भी फिर से खड़े हो जाना और अपने भीतर का विश्वास कभी समाप्त न होने देना। अब अगर आप सच में महादेव के भक्त हैं तो आज से एक छोटा सा संकल्प लीजिए। जब भी शिवलिंग पर जल अर्पित करें, उस दिन किसी एक व्यक्ति की मदद भी कीजिए। किसी भूखे को भोजन, किसी दुखी को सांत्वना, किसी बुजुर्ग का सम्मान, किसी पशु को पानी। क्योंकि केवल मंदिर में जल चढ़ाना ही भक्ति नहीं है। महादेव हर जीव में भी हैं और शायद उन्हें सबसे अधिक प्रसन्न वही करता है जो उनकी बनाई हुई सृष्टि से प्रेम करता है। लेकिन अभी भी एक अंतिम प्रश्न बाकी है। अगर भगवान की कृपा, कर्म और पुरुषार्थ तीनों साथ हों तो क्या जीवन में असंभव भी संभव हो सकता है? क्या ऐसा कोई रहस्य है जिसे जानने के बाद मनुष्य सफलता से पहले शांति पा लेता है? और क्या यही वास्तविक शिवत्व है? इस पूरी यात्रा का अंतिम और सबसे गहरा रहस्य अगले और अंतिम भाग में। अगर आपने इस पूरी यात्रा को शुरुआत से देखा है तो अब तक एक बात शायद आपके मन में साफ हो गई होगी। हमने मेहनत की बात की, भाग्य की बात की, ज्योतिष की बात की, कर्म की बात की और महादेव की भी। लेकिन इन सब के बीच एक प्रश्न अभी भी बाकी है। आखिर जीवन बदलता कैसे है? क्या केवल मेहनत से? क्या केवल भाग्य से? क्या केवल पूजा से? या इन तीनों से भी बड़ा कोई चौथा रहस्य है? जरा अपनी आंखें बंद करके अपने जीवन के सबसे कठिन समय को याद कीजिए। वह समय जब आपको लगा था बच अब कुछ नहीं बचा। शायद किसी अपने ने साथ छोड़ दिया था, शायद मेहनत का फल नहीं मिला, शायद रातों की नींद गायब हो गई थी, और शायद आपने मन ही मन इतना ही कहा था, हे भगवान अब मैं क्या करूं? अगर आपके जीवन में ऐसा कोई पल आया है तो विश्वास रखिए, आप अकेले नहीं हैं। हर मनुष्य कभी न कभी इस मोड़ से गुजरता है। लेकिन यहीं दो रास्ते बनते हैं। पहला, मनुष्य टूट जाता है। दूसरा, वह बदल जाता है। और अक्सर यही परिवर्तन उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। महादेव की आराधना का सबसे बड़ा संदेश शायद यही है। वे हमें दुनिया से भागना नहीं सिखाते, वे हमें दुनिया का सामना करना सिखाते हैं। वे यह वचन नहीं देते कि तुम्हारे जीवन में कभी दुख नहीं आएगा, लेकिन वे यह शक्ति जरूर देते हैं कि दुख तुम्हें तोड़ न सके। याद रखिए, शिव हिमालय में इसलिए नहीं बैठे क्योंकि वहां कोई समस्या नहीं थी, वे इसलिए बैठे क्योंकि उनके भीतर पूर्ण शांति थी। और जिस मनुष्य के भीतर शांति आ जाए उसे परिस्थितियां हिला तो सकती हैं, हरा नहीं सकती। इसलिए अगर आज आपके सारे प्रयास विफल हो गए हों, अगर आपको लगे कि कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, तो हार मत मानिए। कल सुबह सूर्योदय से पहले या जब भी समय मिले, एक लोटा स्वच्छ जल लीजिए, शिवलिंग के सामने जाइए। अगर मंदिर न जा सकें तो घर में ही श्रद्धा से भगवान शिव का स्मरण कीजिए।
जल अर्पित करते समय कुछ मांगने की जल्दी मत कीजिए। बस इतना कहिए, हे महादेव, मुझे सही और गलत में अंतर समझने की बुद्धि दीजिए, मेरे कर्मों को बेहतर बनाने का साहस दीजिए, और जो परिस्थिति मैं बदल सकता हूं उसे बदलने की शक्ति दीजिए, जिसे मैं नहीं बदल सकता उसे स्वीकार करने का धैर्य दीजिए। शायद यही प्रार्थना आपके भीतर एक नया जीवन शुरू कर दें। और अंत में एक बात हमेशा याद रखिए, ज्योतिष दिशा दिखा सकता है, कर्म रास्ता बनाते हैं, और भक्ति उस रास्ते पर चलते रहने का साहस देती है। शायद इसीलिए कहा गया है, जब सारे द्वार बंद हो जाएं, तब भी महादेव का द्वार खुला रहता है। लेकिन उस द्वार तक पहुंचने का रास्ता बाहर नहीं, हमारे अपने भीतर से होकर जाता है। अगर इस पूरी श्रृंखला ने आपको एक पल के लिए भी अपने जीवन के बारे में सोचने पर मजबूर किया है, तो आज कमेंट में केवल एक शब्द लिखिए, हर हर महादेव, क्योंकि यह केवल एक उद्घोष नहीं, एक स्मरण है कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक दीपक पूरा वातावरण बदल सकता है। और कभी कभी वह दीपक हमारे अपने भीतर ही जलने का इंतजार कर रहा होता है। हर हर महादेव। वीडियो समाप्त होने वाला है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जाने से पहले आप अपने आप से केवल एक प्रश्न पूछें। अगर आज आपकी कुंडली आपके सामने रख दी जाए और उसमें लिखा हो कि आने वाले 10 वर्षों तक संघर्ष ही संघर्ष है, तो क्या आप मेहनत करना छोड़ देंगे? थोड़ी देर इस प्रश्न के साथ रहिए, क्योंकि यहीं से जीवन का सबसे बड़ा उत्तर निकलता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारा भविष्य किसी कागज पर लिखा हुआ है, लेकिन सनातन परंपरा हमें एक और बात भी सिखाती है। मनुष्य केवल भाग्य लेकर पैदा नहीं होता, वह कर्म करने की स्वतंत्रता भी लेकर आता है। शायद इसीलिए हर युग में कुछ लोग परिस्थितियों के सामने हार गए और कुछ उन्हीं परिस्थितियों को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना गए। फर्क भाग्य से पहले दृष्टि का था। याद कीजिए, जब बीज मिट्टी के भीतर दबाया जाता है तो बाहर से देखने वाले को लगता है सब कुछ समाप्त हो गया, लेकिन उसी अंधेरे में एक नया जीवन जन्म ले रहा होता है। हो सकता है आज आपका जीवन भी उसी मिट्टी के नीचे दबे हुए बीज की तरह हो। अंधेरा अंत नहीं होता, कई बार वही शुरुआत होती है। और शायद महादेव इसीलिए इतने प्रिय हैं, क्योंकि वे हमें सिखाते हैं कि विनाश के बाद भी सृजन संभव है। इसीलिए अगर आपके जीवन में सब कुछ बिखरा हुआ लगे तो अपने आप को असफल मत कहिए। हो सकता है महादेव आपको नया आकार दे रहे हों, लेकिन एक बात कभी मत भूलिए, केवल मंदिर जाना भक्ति नहीं है, केवल जल चढ़ाना भक्ति नहीं है, केवल मंत्र बोलना भक्ति नहीं है। अगर आपके शब्दों में मधुरता नहीं, अगर आपके व्यवहार में करुणा नहीं, अगर आपके कर्मों में ईमानदारी नहीं, तो पूजा अधूरी रह जाती है। महादेव सिर्फ शिवलिंग में नहीं है, वे उस भूखे इंसान की मुस्कान में भी हैं जिसे आपने भोजन कराया, उस थके हुए व्यक्ति में भी हैं जिसकी आपने बिना स्वार्थ मदद की, उस पशु में भी हैं जिसे आपने प्यासा नहीं लौटाया, और आपके अपने अंतःकरण में भी हैं जहां सत्य चुपचाप आपका इंतजार करता है। तो आज कोई बड़ा संकल्प मत लीजिए, बस कल सुबह उठिए, अपने माता पिता या बड़ों का सम्मान कीजिए, अपने काम को पूरी ईमानदारी से कीजिए, यदि संभव हो श्रद्धा से महादेव को एक लोटा जल अर्पित कीजिए, और रात को सोने से पहले अपने आप से पूछिए, क्या मैं आज कल से थोड़ा बेहतर इंसान बना? अगर इस प्रश्न का उत्तर धीरे धीरे हां होने लगे तो समझ लीजिए परिवर्तन शुरू हो चुका है। हो सकता है दुनिया उसे अभी ना देख पाए, लेकिन महादेव उसे अवश्य देख रहे होंगे। इसी विश्वास के साथ इस श्रृंखला को यहीं विराम देते हैं। अगर इस यात्रा ने आपके मन में कोई प्रश्न जगाया या आपको भीतर से छुआ, तो उसे अपने तक मत रखिए। कमेंट में लिखिए, मेरे लिए सबसे बड़ा संघर्ष, और उसके आगे सिर्फ एक शब्द, क्योंकि कभी कभी अपना दर्द स्वीकार करना ही उपचार का पहला कदम होता है। हर हर महादेव।